म्यूजिक जो स्टार्ट किया, इसका शौक कहाँ से पैदा हुआ और कब स्टार्ट? बेसिकली म्यूजिक जनरी हमारी स्टार्ट से ही शुरू हो गई थी। कोई ऐसे आइडियल जिनको देख के या सुन के आपने इस सिंगिंग फील्ड को चुना हो? पहले तो मेरे आइडियल मेरे उस्ताद जी और मेरे ताया जान। म्यूजिक में कोई सरहद होती ही नहीं है। देखिए, हम उनके गाने सुनते हैं, उनका भी एक अच्छा काम होता है, हमारे गाने वो सुनते हैं तो वो भी कहते हैं कि हाँ ये अच्छा काम है। इतना खूबसूरत गा रहे हैं, हमारा तो दिल कह रहा है भाई बातें छोड़ दें, गाने ही सुने बस। फ्यूचर में कुछ सॉन्ग्स आ रहे हैं? जी, शौदब का माशाल्लाह एक सॉन्ग रिलीज हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। मैं हूं मंसूर भट्टी। नाजरीन, आज हमारे साथ म्यूजिक इंडस्ट्री का यंग टैलेंट मौजूद है जो कि पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री का फ्यूचर भी है। आइए जानते हैं इनसे कि ये फ्यूचर में क्या प्लान्स रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? नालैनी अब्बास। नालैनी अब्बास, बड़ा खूबसूरत नाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शौजब रज़ा है। हसनैन अब्बास। हसनैन अब्बास। मुझे ये बताएं कि आपने म्यूजिक जो स्टार्ट किया, इसका शौक कहाँ से पैदा हुआ और कब स्टार्ट किया? बेसिकली म्यूजिक जनरी हमारी स्टार्ट से ही शुरू हो गई थी। लाइक जब हम पैदा हुए तो मेरे उस्ताद हैं उस्ताद नज़ाकत साहब, जो फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं। दर्द रुकता नहीं एक पल भी, उनका एक गाना था, एक दौर में बड़ा मशहूर हुआ था। वो मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे मामू भी हैं, मैंने उनसे ही सीखा है। ठीक है, ये मेरा छोटा भाई है शौजब रज़ा, तो इसने भी उनसे ही सीखा है। कैजन पे हसनैन अब्बास है, कैजन पे हसनैन अब्बास जो है इसने भी बीट को प्रॉपरली उनसे सीखा है कि बीट कैसे प्ले करते हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह घर से ही एक लेगेसी चलती आ रही थी जिसको हम लेके स्टार्ट हुए थे। ठीक है, इंशाल्लाह आप ये चल रहे हैं म्यूज़िक में। म्यूज़िक की दुनिया बहुत मुश्किल है। जो लोग कहते हैं कि म्यूज़िक बड़ा आसान बन गया आजकल के दौर में, टिकटॉक निकाली, सब कुछ इंस्टाग्राम पे आपने देखा कि म्यूज़िक हम कर रहे हैं, तो म्यूज़िक करते करते हमने हिट हो गए हैं। इतना आसान नहीं है, मैं सबको बता दूं, बहुत मुश्किल काम है। पूरी ज़िंदगी लग जाती है लोगों की और बाद में फिर भी हमें कुछ हासिल नहीं होता। ये एक जुए की तरह हम खेलते हैं, अपनी लाइफ को लेके, अपने घर वालों को लेके, अपनी फैमिली को लेके जुए की तरह हम कर रहे होते हैं। म्यूज़िक को अपने टाइम देते हैं, वक्त देते हैं, बाद में जाके पता लगता है कि कौन ज़ीरो है और कौन हीरो है। ये अल्लाह ताला की देन है, जिसको दे वो पार हो जाता है, जिसको ना दे वो वहाँ पे रुक जाता है। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह की देन है। अच्छा शौजब भाई, मुझे आप ये बताएं कि जब स्टार्ट किया, फैमिली तो आपकी म्यूज़िक से है, लेकिन क्या कभी क्रिटिसिज्म हुआ है दोस्तों की तरफ से, या ये क्या आपने काम शुरू कर लिया गाना बजाना? नहीं हुआ तो नहीं है, लेकिन हमारा बेसिकली फैमिली, ये हमारी फैमिली सारा ये काम करती है। सबको ये पता है कि हमारा म्यूज़िक हमारी फैमिली से है, तो किसी ने नहीं किया, लेकिन वो क्या कहते हैं, फ़ख्र करते हैं हम पे, बस ये बात है। वाह नाइस। वैसे काम बड़ा मज़ेदार है, काम करते हुए एंजॉय करते होंगे। हम लोग रूखी सूखी क्या मतलब कर रहे हैं काम, वो बजाते हैं साथ, एंजॉय करते हैं अपने काम को। तो नाजरीन, इनसे कोई खूबसूरत सा गीत सुनते हैं प्लीज़। कोई हमारे लिए, कोई एक नाजरीन के लिए एक प्यारा सा गीत सुना दें। सारे पामा गा सारे माँ गा सारे गा सनी पाने सारे नी दा सारे मा पानी पासा लाम ले चल चरखे मूर खावे ले चल विच कोई मत फतूर होवे तकला सिद्क यकीन दिमाग पाके मन का पामन दा जे शऊर होवे ओदे ना दी कोई खरीद कर के वटा पूनिया जे राजी गफूर होवे ओदी याद विच कतदी रही हरदम खबरे केड़ी तंद मंदूर हो
वे माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावां वे माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावां वे माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावां ते लोकां पाणे मैं कददी कंद तेरियां यादां दे पावां वे माया तेरे वेखण नू वसण ने तेरे सौरे पेके वसण ने तेरे सौरे पेके मैनू तेरे कहण भुलेखे मैनू तेरे कहण भुलेखे वे हुण मैनू दस माया वे हुण मैनू दस माया तेरे बाजों किधर नू जावां वे माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावां वे माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावां ते लोकां पाणे मैं कददी कंद तेरियां यादां दे पावां वे माया तेरे वेखण नू माया वाह 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 वाह, बेहतरीन, बड़ा खूबसूरत गीत। अच्छा नालैन भाई, मुझे ये बताएं कि आप जिस तरह बता रहे हैं आप फैसलाबाद से हैं, वहाँ पर आपका ख़ानदानी काम भी मतलब आपके ख़ानदान में भी लोग करते हैं, कोई ऐसे फेमस नाम हैं जो मंजर आम पर आते रहे हैं? माशाल्लाह सबसे पहले तो फैसलाबाद से जो खान साहब नुसरत फ़तेह अली साहब हैं, वो एक पूरे वर्ल्ड में बल्कि वर्ल्ड वाइड सिंगर जो हैं, वो मुझे नहीं लगता कि कोई फैसलाबाद को नहीं जानता होगा म्यूज़िक के हवाले से, क्योंकि सबसे पहले तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, उसके बाद मेरे अपने ही उस्ताद हैं उस्ताद नज़ाकत साहब, उसके बाद अमानत भाई जो इंडिया से सारेगामा जीत के आए थे, उसके बाद वो आप उनकी बात कर रहे हैं जो इंडिया से इंडियन आइडल जीत के आए थे? इंडियन आइडल नहीं, वो सारेगामा जीत के आए थे अमानत भाई। उसके बाद मेरे जो उस्ताद थे नज़ाकत साहब, वो भी सारेगामा जीत के आए थे 90s में, ठीक है। उनके जो बेटे हैं अमानत भाई, वो भी सारेगामा जीत के आए हैं। अच्छा शोज़ब भाई, मुझे आप ये बताएं कि कोई ऐसे आइडियल जिनको देख के या सुन के आपने इस सिंगिंग फील्ड को चुना हो? पहले तो मेरे आइडियल मेरे उस्ताद जी और मेरे ताया जान उस्ताद नज़ाकत साहब, और उनके बाद मेरे भाई अमानत भाई, उनको मैं फॉलो करता हूँ। हमारे भाई ऑन भाई हैं, उनको हमारा ख़ानदानी काम है, हमें अपने घर से ही है जो भी है, हम उनको ही फॉलो करते हैं सब, और मेरे आइडियल वो ही हैं। क्या बात है, घर पे इतने मतलब फेमस लोग हों, इतने टैलेंटेड लोग हों, तो बाहर से क्या किसी को फॉलो करना है? नहीं, उसके अलावा अगर देखा जाए फील्ड के अंदर जिस तरह कुछ लोग जो हैं वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सुन के आगे अपनी मतलब म्यूज़िक के अंदर परवान चढ़ रहे हैं, उसके अलावा और डिफरेंट लोग हैं, उनके अंदर कोई अपना कोई आइडियल देखते हो आप? बताएं। खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान साहब तो हर बंदे की ही आइडियल है, क्योंकि अगर खान साहब को किसी ने नहीं सुना तो वो यही है, गूंगा बहरा ही है, उसने कुछ नहीं सुना हुआ। खान साहब को अगर नहीं सुना तो मैडम नूरजहाँ जी हैं, वो मैडम नूरजहाँ को सुनना ज़रूरी है एक सिंगर के लिए। खान साहब नुसरत को सुनना ज़रूरी है, मेहदी हसन साहब को सुनना ज़रूरी है, ग़ुलाम अली साहब को सुनना ज़रूरी है, ठीक है। और सराइकी में अगर आएँ तो हम सराइकी के हवाले से नियाज़ी साहब जो हैं उनको सुनना ज़रूरी है, ठीक है। सब लोग जो हैं अपने ही फील्ड में एक एक हुए हैं। अल्लाह ताला ने हर बंदे को एक बनाया है और उसकी शक्ल भी एक ही है, उसका जो है काम भी एक ही है, उसमें कोई दूसरा उसने उसका शरीक नहीं बनाया।
बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जिस तरह नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की बात हो रही है तो उनका गीत सुने बगैर तो ये प्रोग्राम अधूरा है। तो अगर आप कोई उनकी कव्वाली को इस तरह हमारी नज़र कर दें तो। ना दो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। अगर मैं जीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, अगर मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। कहना गलत गलत, कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही, 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 कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही। हासिद कहा जो उसने, हासिद कहा जो उसने बताना सही सही, हासिद कहा जो उसने बताना सही सही, हासिद कहा जो उसने बताना सही सही। ये सुबह सुबह चेहरे की रंगत जोड़ी हुई, ये सुबह सुबह चेहरे की रंगत जोड़ी हुई, ये सुबह, ये सुबह, ये सुबह सुबह चेहरे की रंगत जोड़ी हुई, ये सुबह सुबह चेहरे की रंगत जोड़ी हुई। कल रात तुम कहाँ थे, कल रात तुम कहाँ थे बताना सही सही, कल रात तुम कहाँ थे बताना सही सही, कल रात तुम कहाँ थे बताना सही सही, कल रात तुम कहाँ थे बताना सही सही। मैंने पूछा कि कल सब कहाँ थे, ओ मैंने पूछा कि कल सब कहाँ थे, पहले शर्माए फिर हंस के बोले, पहले शर्माए फिर हंस के बोले। ऐसी बातें क्यों तुम पूछते हो, ऐसी बातें क्यों तुम पूछते हो, जो बताने के काबिल नहीं है। कल रात कहाँ थे बताना सही सही, कल रात कहाँ थे बताना सही सही, कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही, कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही। कल रात तुम कहाँ थे बताना सही सही, क्या खूबसूरत गीत। अच्छा, मुझे ये बताएं कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में कहा जाता है और हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी कहा जाता है कि आर्ट और आर्टिस्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। सरहद पार भी म्यूज़िक इंडस्ट्री वैसे ही परवान चढ़ रही है जैसे पाकिस्तान में है, वो भी हमारे गानों को पसंद करते हैं और सुनते हैं, हम भी उनके गाने सुनते हैं। क्या ये बात ठीक है कि कोई सरहद नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल 100% ये बात ठीक है कि म्यूज़िक में कोई सरहद होती ही नहीं है। देखिए, हम उनके गाने सुनते हैं, उनका भी एक अच्छा काम होता है, हमारे गाने वो सुनते हैं तो वो भी कहते हैं कि हाँ ये अच्छा काम है। ठीक है, आर्ट में कोई भी सरहद नहीं होती। और बेसिकली जो म्यूज़िक है ये तो एक रूह को छूने वाली, यानी कि रूह की ग़ज़ा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अगर हमारी कोई बात अच्छी है, उनको अच्छी लगी है, तो उसमें कोई हमें ये दुराए नहीं है कि हम उनसे कोई
सरहद में कोई बात करेंगे, कोई दुश्मनी है हमारी उनके साथ, ऐसा कुछ नहीं है। आर्ट में कोई दुश्मनी, कोई सरहद नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हम लोग सरहद पार के भी गीत सुनेंगे, क्योंकि अब इतना खूबसूरत गा रहे हैं, हमारा तो दिल कह रहा है भाई बातें छोड़ दें, गाने ही सुने बस। तो आप कोई मुझे बताएं कोई इंडिया का कोई गाना जो आप सुनाना चाहें। इंडिया का एक सॉन्ग था सजदा, माय नेम इज़ खान में आया था, तो वो मैं आपको सुनाऊँ। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। सजदा तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जहाँ छूट जाए ये जहाँ छूट जाए संग, प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा जिन्हें नैन करूं ना ही चैन करूं। तू सजदा तेरा सजदा करूं मैं तेरा सजदा, जिन्हें नैन करूं ना ही चैन करूं। सजदा नैनों के तीर चल गए साजना, हुआ जो दिल में गए। पलकों में छुपा लो तेरा सजदा कर, सीने से लगा लो दिल रैन पर। पलकों में छुपा लो सीने से लगा लो, मेरा यही बोले। अब जहाँ छूट जाए ये जहाँ छूट जाए संग, प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा करूं मैं तेरा सजदा, तेरे नैन करूं ना ही चैन करूं। सजदा तेरा सजदा लख बार करूं ना ही चैन करूं। बहुत खूबसूरत, क्या बात है, समा बांध दी। अब तो बातें करने को दिल ही नहीं कर रहा, दिल कर रहा है कि आप गीत सुनाते जाएं और हम लोग सुनते जाएं। हमारी कैमरा के पीछे टीम बैठ के एंजॉय कर रही है गाने को, तो हम नहीं उनके सुकून में खलल डालेंगे। हम अगला गीत सुनेंगे आपसे। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी कोई न्यू प्लान्स और कोई न्यू फ्यूचर में कोई सॉन्ग्स आ रहे हैं? जी शौदब का माशाल्लाह एक सॉन्ग रिलीज़ हो चुका है, और इंशाल्लाह वो इसके बाद मेरा भी एक सॉन्ग रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। तो शौदब से आप मुझे बताएं कि सॉन्ग किस बारे में है, उसका कोई मतलब प्लॉट बता सकते हैं, या अगर आप सुना सकते हैं तो वेल एंड गुड। हाँ मैं सुना देता हूँ। लगियां तेरे नाम है, लगियां तेरे नाम है, लगियां तेरे नाम है, लगियां तेरे नाम है। बन रे उत्ते खाग बोलदा, मैनू याद करांदा तेरा आना। बन रे उत्ते खाग बोलदा, मैनू याद करांदा तेरा आना। मैं किवें भुल जा सोनिया, तेरा मेरे दिल विच होना। बन रे उत्ते खाग बोलदा, जिस पासे भी लंघना कल्ला लोकी आखण कमला चला। जिस पासे भी लंघना कल्ला लोकी आखण कमला चला। ते दर्दन घेर लिया हो, ते दर्दन घेर लिया। कोई ना देवे मैनू तसल्ला,
बन रे उत्ते काग बोलदा। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत आवाज है जी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का टैलेंट। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में अगले टैलेंट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।